हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो अगर आप नेटफ्लिक्स शोज देखते हैं और वेब सीरीज के फैन हैं तो आपने स्क्विड गेम तो जरूर देखा होगा, और जिन लोगों ने देखा नहीं है कम से कम नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि साउथ कोरियन ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। सितंबर में रिलीज होने के बाद से इतना पॉपुलर हो गया है कि 90 कंट्रीज में ये नंबर 1 नेटफ्लिक्स शो चल रहा है। अब इस सीरीज के फेमस होने का एक रीजन भी है, जो कि है इसका कॉन्सेप्ट सर्वाइवल थ्रिलर। इसमें 456 लोगों को एक हाई रिस्क मिस्टीरियस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता है, जिन लोगों का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड काफी अलग है, और इनमें जो गेम्स थे वो सारे कोरियन ट्रेडिशनल चिल्ड्रन गेम्स थे। बस ट्विस्ट ये था कि इसमें जो भी हारेगा उसको घर वापस नहीं भेजा जाएगा बल्कि मार दिया जाएगा। एक तरह से बिग बॉस जैसा ही है, बस एविक्शन की जगह लाइफ से एलिमिनेट कर देते हैं इसमें। इस शो की स्क्रिप्ट को काफी अच्छी तरह से लिखा गया है, और इसी वजह से इस शो में काफी ऐसी डिटेल्स भी हैं जो बार बार देखने पे भी मिस हो जाती हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसी डिटेल्स नोटिस की हैं और वही मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको स्क्विड गेम पसंद आया है तो नो डाउट आपको ये वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी डिटेल्स स्क्विड गेम की देखने को मिलेगी जिसको देखकर आपको लगेगा वाओ। तो एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस खूनी तकिसीस से यानी कि स्क्विड गेम की कुछ मजेदार डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहली डिटेल है कुछ कैरेक्टर की डेथ से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं डेक्सू के बारे में। तो डेक्सू एक सीन में हमें ब्रिज से भागता हुआ दिखा था, और ठीक इसी तरह से वो गेम से एलिमिनेट भी होता है जब वो ब्रिज से गिर जाता है। उसके बाद अली जो कि अपने बॉस से पैसे चुराकर भाग गया था, तो इसी तरह से वो गेम से एलिमिनेट भी होता है जब उससे उसके मार्बल्स चुरा लिए जाते हैं। और सेबेओक जो कि एक बार एक बंदे के गले पे चाकू रख चुकी थी, तो ठीक इसी तरह से सांगवू ने उसके गले पे चाकू मार के उसको मारा भी था, और सांगवू ने खुद भी अपने आप को मारने का ट्राई किया था, और ठीक इसी तरह से वो गेम से एलिमिनेट भी होता है जब उसने खुद अपनी जान ले ली थी। ये चीज ये शो करती है कि शो की स्क्रिप्ट कितनी अच्छी तरह से लिखी गई थी कि हर मेन कैरेक्टर की डेथ की हमें पहले से एक हिंट दे दी गई थी वो किस तरह से मरने वाला है। अब जिन लोगों ने भी शो देखा उनको पता है इन सब के पीछे मास्टरमाइंड इल नाम था जिसने ये सब ऑर्गेनाइज कराया था, और अगर शो को ध्यान से देखे तो हमें कई बार ये हिंट मिलती भी है कि इन सब चीज के पीछे इल नाम ही था। जैसे जब एपिसोड 5 में डिटेक्टिव ह्वांग जुन हो ने 2020 के प्लेयर्स की फाइल खोली, तो उसमें जो पहला पेज था वो प्लेयर नंबर 2 से स्टार्ट था। प्लेयर नंबर 001 मिसिंग था, जो कि खुद इल नाम था, यानी कि इल नाम ने कभी एज अ प्लेयर रजिस्टर किया ही नहीं खुद को। ऐसी ही बहुत सारी और भी हिंट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे इल नाम ही है। जैसे उसे ही पता था कि टग ऑफ वॉर गेम कैसे जीता जा सकता है, उसी का घर और मोहल्ला मार्बल वाले गेम में भी था, और उसी के चिल्लाने के बाद फ्रंटमैन ने वॉयलेंस को बंद कराया था। और सबसे बड़ा हिंट तो सबसे पहले ही गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट में था, जहां पर डॉल हर किसी के मूवमेंट को स्कैन कर रही थी, बट उसने एक बार भी इल नाम को स्कैन नहीं किया। इस गेम में सारे प्लेयर्स के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है। और अगर किसी ने ध्यान से देखा होता वहां पे, तो जिस हॉल में सारे प्लेयर्स रोके गए थे और जहां पे वो लोग सो रहे थे, उसी हॉल की वॉल्स पे सारे 6 के 6 गेम्स प्रिंटेड थे। तो अगर किसी ने ध्यान से देखा होता तो उन्हें पता चल जाता कि कौन कौन से गेम्स वो लोग खेलने वाले हैं। नेक्स्ट फैक्ट जो कि काफी कम लोगों को पता होगा वो ये है कि इस शो की स्क्रिप्टिंग 2008 में ही शुरू हो गई थी और 2009 में कंप्लीट भी हो गई थी, लेकिन इनके राइटर्स ने शो को बनाने का आइडिया इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से उस टाइम की ऑडियंस इतने ज्यादा वॉयलेंट शो के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब 12 साल बाद जब इतने वॉयलेंट शोज एंड मूवीज आ रही हैं तो बिल्कुल सही समय लगा उन्हें शो को रिलीज करने का। और इस शो का पहले नाम राउंड 6 होने वाला था क्योंकि इसमें 6 गेम्स थे, लेकिन बाद में इस शो के टाइटल को बदलकर स्क्विड गेम कर दिया गया। नेक्स्ट डिटेल एक डिटेल से ज्यादा एरर है। ये तब हमें देखने को मिलती है जब ब्रिज गेम चल रहा होता है, तो वहां पे जो ग्लास वर्कर होता है फ्रंटमैन, उसकी जब फाइल देखता है तो फ्रंटमैन के डेटाबेस में दिखाते हैं कि ग्लास फैक्ट्री वर्कर 1897 से लेकर 2020 तक उस फैक्ट्री में काम कर रहा था, यानी कि लगभग 100 साल से भी ज्यादा उसने काम किया है। तो ये एक एरर थी। ऐसी एक और डिटेल देखने को मिलती है जब गीहान एक एटीएम मशीन में कार्ड लगाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ एज पासवर्ड डालता है, तो वहां पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल पता चलती है, लेकिन जब फ्रंटमैन के रूम में उसकी फाइल देखी जाती है तो वहां पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर लिखी होती है। तो इसका मतलब इन अमेजिंग डिटेल्स के साथ शो में कुछ छोटी छोटी एरर्स भी थी। एक और फैक्ट जो शो का काफी इंटरेस्टिंग है वो ये कि इसमें वीएफएक्स का काफी कम यूज हुआ है, और कम का मतलब बहुत कम यूज हुआ है। इस शो के लगभग सारे सेट्स रियल थे, कुछ ही सेट्स में थोड़ा बहुत वीएफएक्स यूज किया गया। जैसे जो पहले गेम में डॉल दिखाई गई वो डॉल भी रियल थी, और इस गेम में 456 प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना था, तो एग्जैक्टली 456 एक्टर्स फर्स्ट गेम में रेड लाइट ग्रीन लाइट में वहां पर मौजूद थे, यानी वहां ग्राउंड में सारे प्लेयर्स रियल थे और उनको शो में बिल्कुल भी ग्राफिक्स से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। अब ऐसे ही और भी बहुत सारी डिटेल्स होंगी शो से रिलेटेड, लेकिन जितने मुझे कूल लगे मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपका फेवरेट मोमेंट इस शो से कौन सा है कमेंट्स में जरूर बताइए। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।